आईसीआर 2026 के 3 राउंड की काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और चौथा राउंड यानी कि जो मेन काउंसलिंग का फाइनल राउंड कह सकते हैं, उसके बाद में एक और काउंसलिंग बचेगी, वो बचेगी मॉक ऑफ राउंड, ठीक है, या फिर फाइनल राउंड। लेकिन जो हमने मेन काउंसलिंग की है उनका लास्ट राउंड है वो है फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में क्या कट ऑफ जा सकती है, किनको सीट मिल सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है सीट मिलने की, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। भाई लोगों, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि फोर्थ राउंड का कट ऑफ क्या जाएगा, किसको यहाँ पे सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, और अगर आपने अपग्रेड किया है तो क्या यहाँ अपग्रेडेशन होने के चांसेस है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं, ऐसे बच्चे जिनका रैंक बहुत ज्यादा है, ये मतलब आपने देखा भी होगा, काफी बच्चे कमेंट करके ये भी बोलते हैं मेरा 22,000 रैंक था, मेरा 23,000 रैंक था, मैं पीसीबी से बिलोंग करता हूँ और मुझे ये कोर्स नहीं मिला, वो कोर्स नहीं मिला। तो भाई इस रैंक पे तो पहले भी किसी ने नहीं बताया होगा कि कोई कोर्स मिल जाएगा। मैं तो आपको यही बोला था कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपका रैंक 15,000 के अंडर होगा तो कोई ना कोई कोर्स, अगर आप सारे कोर्सेस टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन ऐसा तो कि, और हाँ एक चीज जरूर बोली, जो बच्चा पीसीएम से है उनको तो हो सकता है 25,000 पे भी कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन पीसीबी वाले तो यार इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, क्योंकि लगभग 29,000 के समथिंग स्टूडेंट थे और उनमें भी आप अगर 22-23,000 रैंक लेके आए और फिर भी सिलेक्शन की उम्मीद लेके बैठे हो तो ये तो गलत बात है। क्योंकि थोड़ा हो सकता है आप लोगों को कड़वा लगे, लेकिन झूठी चीजें, झूठे बहाने मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूं, जो रियलिटी है वो बता देता हूं। हाँ, जिनका सिलेक्शन होना होता है वो हो जाएगा और रैंक कार्ड के बाद में बहुत सारी चीजें फाइनल भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन 15,000 के अंडर भी रैंक है, अगर आपको कोई कोर्स नहीं मिला तो हो सकता है आपकी चॉइस प्रेफरेंस में कोई दिक्कत हो या फिर सही से नहीं भरी है, और अगर सही से भरी है तो वेट कर लेना, मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लेना। मॉपअप राउंड की काउंसलिंग आपके लिए लास्ट काउंसलिंग होने वाली है। इनके अंदर अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो काउंसलिंग के जो अंदर ज्वाइन कर लेना। 9214005895 पे मैसेज कर देना, और यहाँ पे 599 फीस है उन बच्चों के लिए जो 15 अगस्त कोड लिखेगा, ठीक है। 15 अगस्त कोड लिख के मैसेज कर दोगे तो 599 में आईसीआर के मॉपअप राउंड की काउंसलिंग है वो आपकी कंप्लीटली करवा दी जाएगी। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो इन नंबर पे जरूर मैसेज कर देना, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक एक कोर्स वाइज यहाँ पे हम कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ फाइनल राउंड जो 4 राउंड की काउंसलिंग है वो किस रैंक तक आपको सिलेक्शन देके जाएगी, क्या रैंक यहाँ पे कट ऑफ का बन सकता है। तो जनरल कैटेगरी 6,200 से लगाकर 6,300, ओबीसी 7,800 से लगाकर, सॉरी ये 7,000, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, 7,800 से लगाकर 8,000 तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 8,700 से 8,900 तक, एससी कैटेगरी 12,500 से लगाकर 13,500 तक। ये बीएससी एग्रीकल्चर में सीट अलॉट होगी इस रैंक तक। इससे नीचे रैंक है तो हो सकता है कुछ स्टेट के बच्चों को यहाँ पे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए, बाकी इससे नीचे रैंक पे पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है। हाँ, एससी एसटी कैटेगरी में कुछ कुछ स्टेट के अंदर हो सकता है 14,000 पे भी आपको अलॉटमेंट, 15,000 पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टेट की वजह से, जिस स्टेट से एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा रिजर्वेशन मिलता है और वहां पे सीट मिल जाती है। बीएससी और टी में जनरल कैटेगरी 7,500 से 7,700 तक इजीली मिल जाएगा, लेकिन कुछ स्टेट के बच्चों को हो सकता है 8,000 तक भी आपको अलॉट हो जाए, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी 8,300 से 8,700 तक, ईडब्ल्यूएस 12,700 से 13,000 तक ईडब्ल्यूएस में आपको हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। उसके बाद में एससी कैटेगरी 15,500 से लगाकर 16,000 तक, क्योंकि 15,500 तक हॉर्टिकल्चर इजीली मिल चुका है। फॉरेस्ट्री 9,500 से लगाकर 10,000 तक, उसके बाद ओबीसी में 10,500 से 11,200 तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 14,000 से 14,300 तक, एससी कैटेगरी में 18,000 से 18,500 तक, और 18,400 पे थर्ड राउंड में फॉरेस्ट्री रानी लक्ष्मीबाई का मिल चुका है। हो सकता है ये आपको 19,000 20,000 रैंक पे भी मिल जाए एससी और एसटी कैटेगरी में, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में फिशरी साइंस। अब सर इसको ये लोग क्या क्या, तो इसमें देखो यार ज्यादा है ना बच्चे वेस्ट बंगाल और ओडिशा के या फिर जो साउथ के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, ठीक है। नॉर्थ के बच्चों के लिए इनका कट ऑफ मतलब गोल लो रैंक में भी मिल जाता है, उनके लिए थोड़ा ज्यादा जाता है। तो नॉर्मली अगर एवरेज निकाल के बात करें तो 9,300 तक फिशरीज है जनरल में, 10,000 तक आपको ओबीसी में, और 13,000 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एससी एसटी में लगभग आपका 14,500 तक भी अलॉट होने की पॉसिबिलिटी है। उससे ज्यादा पे भी हो सकता है, किसी को 17,000 18,000 पे भी फिशरीज है वो मिल गया होगा, लेकिन जो मेजर स्टेट है जहां फिशरीज की ज्यादा डिमांडेड है उनके लिए यहाँ की कट ऑफ है वो उतनी ही रहने वाली है, ओके।
उसके बाद में बात करता हूं कम्युनिटी साइंस में, तो 13,000 से 14,000 तक इजीली अलॉट हो जाएगा। हाँ, 14,000 तक तो अलॉट फोर्थ राउंड तक आराम से हो जाएगा अगर किसी ने अच्छे से चॉइस फिलिंग करी है, क्योंकि 12,800 तक फर्स्ट राउंड में मैंने आपको अलॉटमेंट लेटर भी ये अलॉटमेंट दिखाया होगा कि हाँ हकीकत में यहां तक हुआ है। 14.5 मान के चल रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में 16,700 रैंक तक आपको अलॉट हो जाएगा इस कैटेगरी में, क्योंकि 16,500 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑलरेडी अलॉटेड है। उसके बाद में 18,000 से 19,000 तक एससी और एसटी कैटेगरी में, ठीक है। न्यूट्रिशन का कट ऑफ है वो 10,000 से 10,500 ओबीसी का, 11 से 11.5 के बीच में आपका सॉरी ये जनरल का, उसके बाद में ये आपका ओबीसी का, उसके बाद 13,000 से 13,500 आपका ईडब्ल्यूएस का, और एससी और एसटी में 17,000 तक भी पॉसिबिलिटीज है। सेरिकल्चर में इसका कट ऑफ तो कोई बताने का सेंस ही नहीं है, क्योंकि मैंने सिंगल स्टूडेंट इस साल देखा नहीं है जिसको सेरिकल्चर अलॉट हुआ है, तो बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतने तक तो आराम से मिल जाता है। इससे ज्यादा पे मिल जाएंगे, क्योंकि फिर सेरिकल्चर में 30 एक सीट है, उनमें 15-20 तो देख लेना आप, मॉप अप राउंड के लिए वैकेंट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में काउंसलिंग आप जरूर ज्वाइन कर लेना, मॉप ऑफ राउंड फाइनल राउंड होने वाला है। जिन भी बच्चों को फोर्थ राउंड तक एडमिशन नहीं मिलता है तो उनके लिए लास्ट चारा यही होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ कोर्सेज हैं बीटेक के। यहाँ पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एफसी और एसटी कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ दो कैंडिडेट की यहाँ पे बेसिकली मैं बात करूंगा, ठीक है। ये दो कैंडिडेट होंगे, क्योंकि पीसीबी और पीसीएम की कट ऑफ है वो अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पीसीबी की, उसके बाद में पीसीएम की, यहाँ पे भी पीसीबी, यहाँ पे भी आपका पीसीएम, ठीक है, पीसीबी और पीसीएम, है ना। तो देखो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिन बच्चों का जनरल कैटेगरी में लगभग पीसीबी कैटेगरी के अंदर 11,000 तक रैंक था उनको अलॉट हो गया, पीसीएम के अंदर 22,000 रैंक पे भी अलॉट हुआ है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में लगभग 12,300 के समथिंग कुछ रैंक था, पीसीबी में अलॉट हो गया, लेकिन पीसीएम के अंदर लगभग 22,500 तक इजीली, उससे ज्यादा पे भी हो सकता है, लेकिन मैंने देखा इतना ही मिला है। उसके बाद में बात करता हूं ईडब्ल्यूएस पीसीबी कैटेगरी में लगभग 14,000 तक आपको अलॉटमेंट एग्री इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। बहुत कम कॉलेज में बच्चे एलिजिबल है और ज्यादा जाते ही नहीं है इसमें, ठीक है, मैथ वाले जाते हैं, और मैथ वालों को यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 24,000 तक भी सीट मिल जाएगी। एससी एसटी कैटेगरी वालों को पेपर दिया है एग्री इंजीनियरिंग का, मैथ से है, उनका रैंक अगर 25, 4, 26, 27 भी है तो भी उनका सिलेक्शन लास्ट तक है वो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में। डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी का ऑलमोस्ट कट ऑफ सिमिलर है, और लगभग ऐसा देखने को मिला है 6,800 के समथिंग जनरल कैटेगरी में पीसीबी को अलॉट हुआ है, और लगभग आपका 22,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी के अंदर ये अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में पीसीबी की मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी में तो 7,400 तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7,700 तक, और एससी एसटी कैटेगरी में पीसीबी वाले बच्चों की बात करूं तो स्पेशली यहाँ पे इनको अलॉट हो चुका है 13,000 के समथिंग रैंक पे, ठीक है। तो ये आपका बीटेक का कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं बीटेक डेयरी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, 6,900 से 7,000 के समथिंग। उसके बाद में 7,300 से 7,500 गया है आपका ओबीसी का, 8,000 से 8,200 ईडब्ल्यूएस का, और 12 से 12.5 आपको एससी एसटी में मिलेगा। उससे नीचे इस बार बीटेक बायोटेक नहीं मिल रहा है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 8,000 रैंक तक आपको बायोटेक लास्ट तक कहीं ना कहीं मिल सकता है, बट इस बार बायोटेक का कट ऑफ भाई जो नॉर्मल कंडीशन थी उससे ज्यादा क्या है। नेचुरल फार्मिंग लगभग 8,700 तक मिलने की पॉसिबिलिटी है, और 9,500 तक इजीली आपको ओबीसी कैटेगरी में, लगभग 13,200 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, क्योंकि 12,500 तक ऑलरेडी अलॉटेड है, और 12,500 से आई थिंक 12,700 कुछ ऐसे रैंक है, ठीक है। तो इतना ज्यादा फाइनल राउंड तक चला जाएगा, और 200-300 कट ऑफ का तो फर्क नॉर्मल राउंड में रहता है, या फिर ये नेचुरल फार्मिंग जैसे लोकल कोर्सेज होते हैं इनमें चला जाता है ना। उसके बाद में बात करते हैं 15,500 16,500 तक भी आपको यहाँ पे एससी एसटी में नेचुरल फार्मिंग है वो मिल जाएगा। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में सीटें बहुत कम है, 8,000 तक ओबीसी सॉरी जनरल कैटेगरी में, 9,700 नहीं 9,400 पे तो ऑलरेडी अलॉटेड है वसंत राव नाइक, ठीक है, एबीएम के अंदर। 11,300 से 11,700 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और 15,000 से 15,500 तक एससी एसटी कैटेगरी में। ये आईसीआर के जितने भी जो 13 कोर्सेज थे इनका कट ऑफ है वो रहने वाला है फोर्थ राउंड तक, और फोर्थ राउंड के बाद में जब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि क्या आपका
क्लोजिंग रैंक रहा है 4 राउंड का, तो भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ कहां तक आपको एग्रीकल्चर मिला है, कहां पे हॉर्टी मिला है, कहां फॉरेस्ट्री मिला है। ऑलमोस्ट यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का इनसे ज्यादा रैंक है वो मॉपअप राउंड के लिए जरूर ट्राई करना। मॉपअप राउंड लास्ट राउंड है और उनके लिए आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप के साथ में इनरोल हो सकते हैं। जिन भी बच्चों को एग्रीकल्चर मिल चुका है उनके लिए 15 अगस्त का बहुत शानदार ऑफर आने वाला है, तो वो भी जाके इनरोल कर लेना। बाकी मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्दी नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।